तो चलिए दोस्त, हम जो है रेशियो का क्लास 15 करा दिए थे। रेशियो का क्लास हम क्या करा दिए थे, 15 करा दिए थे। और रेशियो का क्लास 15 में जो है लास्ट क्वेश्चन हम 242 नंबर को बताए थे और बोले थे 243 नंबर सेम है। तो आप उम्मीद करते हैं असाइनमेंट में से आप बना लीजिएगा। बोले थे आप असाइनमेंट से बना लीजिएगा। 243 नंबर सेम था, 242 नंबर हम बताए थे। तो चलिए आज जो है रेशियो का क्लास हम 16 चालू करते हैं। रेशियो का क्लास हम 16 चालू करते हैं। लेकिन अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो हम बोले थे एक मेरा टेलीग्राम है, आप वहाँ पर असाइनमेंट डाल दिए हैं टेलीग्राम पे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम सर्च कीजिएगा डॉक्टर संजय जोशी, तो आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर हम बोलते हैं, लिख लीजिएगा 96 080 16 136। 96 080 16 136। तो चलिए अगर सर्च करने के बाद अगर मेरा टेलीग्राम आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम नंबर आपको दे दिए हैं। नंबर क्या किए, आपको हम दे दिए हैं। तो आप वहाँ व्हाट्सएप पर मेरा एसएमएस कीजिएगा। हम वहाँ से क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर हम अपना टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए, अगर आप बनाना चाहते हैं, उसमें 600 क्वेश्चन है नया वाला असाइनमेंट में भी। तो थोड़ा सा आप बनाना चाहते हैं, ये सभी क्वेश्चन हम जितना करा रहे हैं वो सबन भी है, थोड़ा सा और दिमाग लड़ाने वाला भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, तो अपना भर तो करा ही देते हैं। तो चलिए, अगर जो नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम क्लास चालू करते हैं। इससे पहले जो हम क्लास कराए थे, अभी जो करा रहे थे योगफल पर आधारित प्रश्न करा रहे थे। 15 क्लास 14 और इस वन जो 13 कराए, इस वन कुछ ही कराए, योगफल पर आधारित प्रश्न कराए। तो आज जो है रेशियो का क्लास 16 जो है आज का क्लास, उसमें जो है हम क्या करते हैं अंतर पर आधारित प्रश्न को आप क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो आप हेडिंग बना के लिखिएगा, अंतर पर आधारित प्रश्न हेडिंग में बना लीजिएगा। लिखिएगा अंतर पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बना के लिखिएगा अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, इससे पहले का क्लास में जो पढ़े थे योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके नीचे आप एक नोट बना के लिखिए। आपका मन है तो नोट लिख सकते हैं, इसके नीचे आप नोट बना के लिखिएगा। चलिए, नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के लिखिएगा शब्द, क्या रहेगा, शब्द रहेगा। तो अगर प्रश्न में अंतर पर आधारित प्रश्न में उपप्रश्न में आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये अंतर पर आधारित प्रश्न की क्या है, खुद आपसे पकड़ा जाएगा कि क्या है। तो हम चलिए नोट बना के कुछ बातें लिखाते हैं, कुछ शब्द लिखाते हैं जो कि आपको काम देगा। तो चलिए लिखिएगा शब्द, नोट बना के लिखिएगा शब्द। शब्द क्या क्या रहेगा, तो शब्द रहेगा अगर किसी भी प्रश्न में अधिक बोले, अगर किसी भी प्रश्न में अधिक बोले, कम बोले, बड़ा बोले, छोटा बोले, जोड़ दिया जाए बोले, घटा दिया जाए बोले, तो ये सभी का अर्थ जो होता है अंतर होता है। फिर से एक बार बोल दिए, अगर प्रश्न में ये सभी शब्द जो हम बोल रहे हैं, कौन सा शब्द, ये सभी जो हम बोलेंगे, अगर प्रश्न में अधिक बोले, कम बोले, अधिक बोले, कम बोले, बड़ा बोले, छोटा बोले,
जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, ये सभी अगर प्रश्न में ये सभी जो है प्रश्न में अगर शब्द रहा, ये सभी कौन रहेगा, शब्द, ये सभी शब्द में है। तो ये अगर ये सभी शब्द रहा तो क्या कीजिएगा, इसका मतलब आप अंतर समझिएगा, ये सभी का अर्थ अंतर होता है। चलिए आप लिख लीजिएगा। अगर प्रश्न में ये सभी शब्द आपको दिख जाए, देखिए शब्द देखे हम डैश देके लिख रहे हैं वो सभी शब्द, अगर ये सभी शब्द दिख गया तो आप क्या समझिएगा कि अंतर दिया हुआ है। तो चलिए लिखिएगा। अधिक बोलेगा नहीं, मतलब अधिक लिखा रहेगा, वो कुछ लिख देगा अधिक बोले तो अधिक लिखा रहेगा, कम लिखा रहेगा, छोटा लिखा रहेगा, ये सभी का आपको समझना है। तो चलिए अब समझिए। अधिक, कम, बड़ा, लिखिएगा अधिक कम, कॉमा देते जाइएगा, अधिक कम कॉमा बड़ा, छोटा, 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 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, ये सभी, ये सभी, ये सभी शब्द, शब्द का अर्थ, अर्थ अंतर, अंतर होता है। चलिए देखिए हम क्या लिख दिए। अगर ये सभी प्रश्न में ये सभी शब्द मिल जाएगा, कौन कौन प्रश्न में ये सभी शब्द मिलेगा तो क्या समझेंगे, अंतर। देखिए कौन कौन सा शब्द मिलेगा, अधिक रहे लिखा हुआ, कम रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, ये बड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा रहे, अगर प्रश्न में ये सभी शब्द मिल जाएगा, कौन कौन, तो अधिक, कम, बड़ा, छोटा, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, ये सभी शब्द, ये सभी शब्द का अर्थ अंतर होता है। अगर ये सभी शब्द मिल गया तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि अंतर है, अंतर दिया हुआ है। तो चलिए आप प्रश्न लिखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आप प्रश्न लिखिएगा। अब प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न आपको लिखाते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक विद्यालय में, पहले लिख लीजिएगा, अभी संख्या मत लिखिएगा, फिर से बोल रहे हैं। एक विद्यालय में लड़कों तथा, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, 7:5 है, 5 है। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से 120 अधिक है, 120 अधिक है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो चलिए आपको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये सभी मिटा देते हैं। तो क्या लिखाए हैं, लड़का तथा लड़की का रेशियो दिया हुआ है, तो शॉर्ट में हम बॉय और गर्ल लिख देते हैं, बॉय और गर्ल। देखिए यहाँ हल कर रहे हैं, बॉय और गर्ल के रेशियो दिया हुआ है। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना लिखा है, 7:5। क्या लिखा है, 7:5। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है थे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों से, लड़कों की संख्या लड़कियों से
120 अधिक है, क्या लिखा है 120 अधिक है, तो 120 अधिक, तो अभी हम लिखा है कि अगर प्रश्न में कम या अधिक मिल जाएगा, कम अधिक जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, बड़ा या छोटा, ये सभी शब्द मिल जाएगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि अंतर दिया हुआ है, उतना क्या दिया हुआ अंतर। तो हम लिखा है लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है 120 अधिक है। वहां बोल रहा है कि 120 का अंतर है, यानी 120 अधिक है, तो अधिक या कम का मतलब अंतर, या वहां 120 दिया हुआ है, वहां लड़का कितना दिया हुआ है, लड़की से 120 अधिक है, कम या अधिक का मतलब अंतर, यानी 120 जो दिया हुआ है कुछ दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। यहाँ देख लेते हैं लड़की की संख्या, देख लेते हैं, यहाँ देखिए लड़की की संख्या कितना है, बॉय के 7 है और गर्ल की 5 है, यानी बोल सकते हैं गर्ल 5 गो है और बॉय 7 गो है। तो वहां पर आप देखिए कि आप देख रहे इसमें देख रहे कि रेशियो में देख रहे ये निश्चित राशि है और ये क्या है अनुपातिक राशि है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना का अंतर, वहां तो बोल रहा है 120 का अंतर, यहाँ देखिए कितना का अंतर 2 का, देखिए ना गर्ल की संख्या बॉय से आपके इतना यहाँ पर कितना अधिक है, कम या अधिक का मतलब अंतर, वहां तो बोल रहा है 120 अधिक है, और जबकि यहाँ कितना है देखिए ना 5 से 7 हुआ, तो यहाँ कितना है 2 अधिक है। तो आज अंतर के तुलना अंतर से करते हैं, जैसे उसमें पढ़े थे योगफल के तुलना योगफल से करेंगे, तो चलिए अंतर के तुलना में अंतर से, यहाँ तो बोल रहा है कितना 2 ये अधिक है, तो अधिक कम या अधिक का मतलब अंतर, तो अंतर के तुलना अंतर से। अब बोला कुल विद्यार्थी, तो आप योग ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो कुल विद्यार्थी तो 7 5 12, तो कुल विद्यार्थी 12 से तो गुना कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 60 दूनी 120, यहाँ करिए 12 25 60 बादशाह का 72, चलिए लिखिए 720 इसका आंसर आएगा 720। अगर पूछ देता कि इसमें बताइए लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या पूछता तो 12 की जगह कितना से गुना करते 7 से गुना करते, लड़की की संख्या पूछता तो कहाँ कितना से गुना करते 12 की जगह 5 से गुना करते, यानी जो पूछता उसको हम गुना कर देंगे। अब दोनों विद्यार्थी पूछा है जी, कुल विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का मतलब क्या लड़का लड़की दोनों क्या मिला के, तो दोनों मिलाएंगे तब ना विद्यार्थी बनेगा, यानी स्टूडेंट बनेगा। आप केवल लड़का को विद्यार्थी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, चाहे लड़की को आप विद्यार्थी नहीं बोल सकते, दोनों शामिल है तो आप उसको बोल सकते हैं कि विद्यार्थी है, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे क्लासरूम में लड़का लड़की बैठा हुआ तो उसको आप विद्यार्थी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले 7 ये दोनों को मिलाएंगे तब ना विद्यार्थी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 5 12 से गुना किए। चलिए आप इसको नोट कीजिए, अगर लड़का पूछता तो वो 12 की जगह 7 से गुना करते, लड़की पूछता तो 5 से गुना करते, विद्यार्थी पूछा तो दोनों को जोड़ देंगे तब टोटल विद्यार्थी हो जाएगा, तो 12 से गुना किए। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए ये प्रश्न बनाइए। क्वेश्चन लिखने में और कहने का मतलब है क्वेश्चन लिखने में देरी होता है, इसलिए हम आपको लिख के ही डायरेक्ट बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन छोटा है लेकिन कतई लड़का इसमें फंस जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन बोला दो संख्या का अनुपात 10:7 है, दोनों संख्या का अंतर 12 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में जब भी गुणनफल बोलेगा तो आपको दिमाग, गुणनफल बोलेगा वर्गों का योगफल, ये सभी क्वेश्चन में आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, जैसे तैसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये वाला बात आपको ध्यान में रखना। चलिए हम जखने बताते अपने पूरा बात बता देते। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए अंतर दिया हुआ है, इसमें अंतर 12 दिया हुआ है, पहली से बोल दिया कि अंतर 12 है, अंतर 12 है, इसमें पहली बोल दिया कि अंतर 12 है, तो अंतर इसमें पकड़ना क्या है, अंतर तो लिख दिया कि अंतर 12। तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम गलत बनाते फिर सही बनाएंगे, पहले क्या करते हैं गलत बनाते, लड़का क्या करता है कैसे बनाता है देखते हैं कि कैसे बनाता है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो ए बी कुछ भी मान लिए या रोमन में पहला या दूसरा मान लिए। चलिए हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला और दूसरा ले लिए, पहला और दूसरा संख्या, दो संख्या बोला तो हम पहला दूसरा मान लिए, अनुपात दिया हुआ पहला का कितना 10 और 7, पहला का कितना दिया हुआ 10 और दूसरा के 7, तो पहला के 10 लिख लिए दूसरा का 7 लिख लिए, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए बोला दोनों संख्या का अंतर 12 है, यानी पहला और दूसरा संख्या का अंतर कितना है 12 का, तो अंतर हम लिख लिए, अंतर 12। इससे अभी जो पहले पढ़ रहे थे योगफल के तुलना हम योगफल से कर रहे थे, अंतर का तुलना अभी जो हम अंतर पर आधारित प्रश्न लिखा रहे उसमें क्या करेंगे, अंतर के तुलना अंतर से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वहां तो बोला दोनों संख्या में 12 का अंतर है, वहां तो बोला दोनों संख्या में कितना का 12 का अंतर है, और जबकि यहाँ दोनों संख्या में अंतर कितना का है 3 का है। तो अंतर के तुलना अंतर से हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतर के तुलना अंतर से किए। अब देखिए बात आया कि आप पूछा कि दोनों संख्या का गुणनफल, यहाँ देखिए दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है, तो आप इसको दोनों को गुना कर दीजिए। तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 से गुना कर दीजिए, यहाँ 70 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलिए काट दीजिए ना, 3 चक्का 12, यहाँ 28, 280 इसका आंसर होगा। तो ये जो हुआ 280 जो आंसर दे देगा पूरा, मतलब पूरा सरासरी गलती दे दिया। क्या किया, सरासरी गलती दे दिया। तो आप हम मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 280 आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया इस तरीका से। क्यों गलत हो गया तो समझिएगा, अंतर के तुलना अंतर से कर सकते हैं, योगफल के तुलना योगफल से कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसका तुलना हम उससे कर सकते हैं, सिंपल से बात है। जो दिया रहेगा उसका, यानी एक जाति के तुलना हम एक जाति से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है ना कि आप देखिए रेशियो दिया हुआ है, दोनों क्या है रेशियो दिया हुआ, हमसे पूछा गुणनफल क्या होगा। तो हम बताए थे इससे पहले भी वीडियो में कई बताए थे कि यहाँ पर समझिएगा, गुणनफल पूछा ना, तो जैसे आप योगफल बोलेगा तो 17 बोल दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ सकते हैं। योगफल बोलेगा तो ये दोनों अनुपातिक, देखिए अनुपातिक राशि को जोड़ सकते हैं। एक जाति में तो कहे नहीं जोड़ सकते, आम को जोड़ सकते, लेकिन आम इमली को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो देखिए अनुपातिक राशि को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। पहला दूसरा संख्या का योग पूछेंगे तो कितना होगा 17, पहला दूसरा संख्या का अंतर पूछेंगे तो अंतर पूछेंगे तो कितना 3 के। हाँ अनुपातिक राशि में घटा सकते, क्या दिक्कत है। लेकिन बात यह है ना कि आपको ध्यान से सुना, लेकिन बोल देगा दोनों संख्या का गुणनफल, यानी रेशियो को आप गुना नहीं कर सकते। बात को समझिए, रेशियो को आप गुना नहीं कर सकते। जैसे 10 गुने क्या कर दिए, 10 गुने 7 कर दिए, गुणनफल में पूछा तो गुणनफल का मतलब क्या, आप गुना कर दीजिए। तो ये दोनों को गुना कर दिए तो 70 आप यहाँ पर लाए, 70 से आप गुणनफल पूछा तो जो पूछेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। हाँ जो पूछेगा वो गुना करेंगे। लेकिन यहाँ समझिए कि गुणनफल में आप 10 गुने 7 70 से यहाँ गुना कर दिए तो ये गलत हो गया। गुणनफल में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गुणनफल में आपको पूछेगा तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप रेशियो को गुना नहीं कर सकते, रेशियो को आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते। वो आगे हम नोट में लिखाएंगे वो कैसे करेंगे, ठीक ना। तो आप रेशियो को क्या कर सकते हैं, गुना नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। हाँ रेशियो में आप कोई संख्या से गुना कर सकते हैं। रेशियो में जैसे हमको मान है कि इसमें 2 से गुना करना था, जब इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब भागा देने का भी अधिकार है, रेशियो, बात को समझिए, रेशियो में हमको गुना करने का अधिकार है, हम गुना कर सकते हैं। रेशियो में हमारा भाग देने का अधिकार है, हम भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेशियो का बात यहाँ से पकड़िए, रेशियो जिसे आप एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जिसे मान लेते हैं पहला संख्या मान लिए दूसरा संख्या, पहला दूसरा संख्या का रेशियो दिया हुआ मान लेते हैं 3 और 5 लिखा हुआ, 3 और 5 लिखा। हम बोलेंगे पहला दूसरा संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी ये दोनों को गुना कीजिए, पहला दूसरा संख्या का गुणनफल पूछ दिए तो कितना हो गया 15। अब 15 बोल दिए तो ये गलत हो गया, ये सारी गलत हो गया। आप रेशियो को गुना नहीं कर सकते, ये बातिया को आप हमेशा याद रखें। रेशियो को क्या कर सकते हैं, आप गुना नहीं कर सकते। हाँ रेशियो में आप गुना कर सकते हैं, आप रेशियो में कोई संख्या से गुना कर सकते हैं, पर रेशियो को वो गुना नहीं कर सकते। बात को समझ में आ रहा है ना। रेशियो को गुना किए तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो वो हम नोट लिखाएंगे आगे, यहाँ पर अभी जरूरत नहीं तो नहीं लिखा रहे। तो रेशियो को आप गुना नहीं कर सकते। देखिए ना 3:5 है, तो 3:5 है तो अनुपातिक राशि को आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, यानी 3 गुने 5 कीजिएगा तो 15 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ रेशियो में आप गुना कर सकते, मान लेते हैं हमको पहला, यानी पहला में 2 से गुना करना है, पहला वाला संख्या में 2 से गुना करना, तो इसमें 2 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 2 से गुना कर, जब इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो देखिए हाँ गुना करने का अधिकार है, भागा देने का भी अधिकार है। हमको मान चल पड़ हो गया 3:5 में, हमको मान हुआ कि 5 में भागा देने का, तो आप भागा भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें दिए तो इसमें भी देना पड़ेगा,
कोई दिक्कत नहीं। आप रेशियो में जोड़ भी घटाव नहीं कर सकते, आप रेशियो में भी जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्स लगाना पड़ता है। अनुपातिक राशि को आप डायरेक्ट एक निश्चित राशि कैसे जोड़ सकते हैं, अनुपातिक आम इमली जुड़ता है कभी नहीं। हाँ, अनुपातिक अनुपातिक राशि को जोड़ सकते हैं, निश्चित राशि को जोड़ सकते हैं, लेकिन अनुपातिक और निश्चित राशि कैसे जोड़ सकते हैं नहीं। देखिए हम कुल बात को बता देते हैं ताकि पिछला बात भी जो है नॉलेज में आपको आ जाए। तो आप जोड़ भी नहीं सकते हैं, इसमें ऐसे कर दिए 7 जोड़ दिए तो ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गलत हो गया। घटा भी दिए तो गलत हो गया। ये भी क्या हुआ गलत हो गया। इसका जो सही तरीका होता है, सही तरीका जो होता है, आप इसमें 3x लगा के इसको निश्चित राशि बना ली। इसका सही तरीका देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन इस पे चर्चा करेंगे। तो आप कोई संख्या रेशियो में अगर कोई संख्या को जोड़ना रहेगा तो क्या कीजिएगा, पहले आप x लगाइएगा। तो पहले आप x लगा जाइए, जिससे 3 अनुपात क्या है 5 था, 3 अनुपात क्या था 5। चलिए ऊपर में लिखते हैं, पहला 3 अनुपात क्या था 5। तो आप इसमें जोड़ना है 7 जोड़ना है। तो आप पहले इसको निश्चित राशि बना लीजिए, यानी ये अनुपातिक राशि ना, देखिए ना अनुपात में, तो इसको अनुपातिक राशि आप बोलिए। इसको अनुपात 3 अनुपात क्या है 5, तो ये अनुपातिक राशि को आप 7 जोड़ना है हमको। तो 7 क्या है निश्चित राशि। तो अनुपातिक राशि या निश्चित राशि कैसे जोड़ सकते हैं, दोनों अलग जाते। तो आप अनुपातिक राशि को x लगा के निश्चित राशि बना लीजिए। तो आप इसमें x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लीजिए। अभी जो है अनुपातिक राशि कौची हो गया, अनुपातिक राशि निश्चित राशि बन गया। अब इसमें 7 जोड़ सकते हैं, अब सही है, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो इसमें 7 जुटेगा। ये सही तरीका हुआ, ये क्या हुआ सही तरीका। अब घटाना भी है तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें आप x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लीजिए। अनुपातिक राशि क्या हो गया निश्चित राशि बन गया। अनुपातिक क्या है, अनुपातिक राशि निश्चित राशि बन गया। तो निश्चित राशि में निश्चित राशि को जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं हमको घटाना है इसमें, तो 3 घटाइए, 3 घटाना है, इसमें भी 3 घटाइए, इसमें भी 3। अब ये सही क्या सही तरीका। लेकिन वही बोल रहे कि गुणनफल में अगर आप गुना कर दीजिएगा, 3 गुने 5 डायरेक्ट 15 बोलिएगा तो ये गलत हो गया। इसका सही तरीका जो होता है वो हम आगे नोट में लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा। इतना बात आपको समझ में आया, 4 चीज। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ और भी बात लिखाए थे कि अनुपातिक राशि में जैसे 1/4 है, 1/4 को आपको जोड़ना है। हाँ तो 1/4 बिना x लगाइले जोड़ सकते हैं, कारण 1/4 भी अनुपातिक जैसे 1/4 लिखे, 1/4 लिखे और 3:5 में हमको जोड़ना है। तो हाँ आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बिना x लगाइले। आप बोलिएगा ऐसे कैसे बोल दिए सर, अरे 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1:4 नहीं लिख सकते। तो ये भी अनुपातिक राशि ही है। देखिए बात को आप समझिए, या 20% बोले 30% जैसे बोल देगा इसका 20%। मान लीजिए ना एक 6/3 जोड़ना है, 6 क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो हाँ आप अनुपातिक राशि में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कारण 6/3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते। मान है तो काट दीजिए एक, इसको क्या 2/1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2:1 नहीं लिख सकते। तो ये भी अनुपातिक राशि है, तो अनुपातिक राशि जोड़ सकते हैं। तो ये वाली बात आप यहाँ पर मत पढ़िए, जहाँ जरूरत आएगा वहाँ हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत उतना नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं, इतना कोई बताएगा नहीं अथी से, ठीक ना, डिटेल से। तो चलिए समझिए यहाँ पर बात को, ये क्या हुआ गलत हो गया। इसका सही तरीका क्या होता है देखिएगा, हल करें पहला दूसरा, पहला दूसरा। ये रेशियो दिया हुआ है 10 अनुपात कितना 7, 10 अनुपात 7 दिया हुआ। वहाँ बोल दिया कि अंतर 12 का, दोनों संख्या में अंतर कितना का है 12 का। वहाँ अंतर बोल दिया कि 12 का अंतर है। यहाँ देख रहे दोनों संख्या में अंतर कितना का है 3 का, तो अंतर के तुलना अंतर से कर दे, इसमें तो दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों संख्या अगर पूछ देगा, गुणनफल पूछ दिया तो 70 से गुना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो हम काहे 70 से गुना करें, पहला संख्या निकालना है तो आप 10 से गुना कर दीजिए, दूसरा संख्या निकालना है तो 7 से गुना कर दीजिए, यानी अलगे अलगे गुना करके आप बाद में गुना कर लीजिएगा तब सही होगा। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ 10 से गुना कर दिए और इसमें पहला निकालना है तो 10 से गुना किया, दूसरा निकालना है तो 7 से गुना कर दिए। आप देखिए अब क्या हुआ, इसको काट दीजिए ना जी, तो ये हो जाएगा 10 40, यहाँ 40 लिखिए और यहाँ कितना हो जाएगा
7 21, 7 28 ना होगा 28। आप देखिए, अब पहला संख्या निकाल दिए, पहला संख्या दूसरा संख्या निकाल दीजिए, आप पहला संख्या दूसरा संख्या के मान के गुना कर दीजिए, आप सही हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 लीजिए 11 20, 11 20 इसका आंसर कौची होगा, सही होगा। देखिए पहला संख्या 40 होगा, दूसरा संख्या निकालेंगे तो कितना होगा 28। आप ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, अभी दोनों संख्या को गुना 40 और 28 को गुना कीजिएगा कितना आएगा, 28 चक से 1120 आंसर, 1120 सही है। ये वाला क्या होगा, गलत होगा। तो समझ में आया ना आपको, डिटेल से इतना बताएं। तो क्या करना है, अगर गुणनफल पूछेगा तो क्या करेंगे, पहला संख्या निकाल लेंगे, दूसरा संख्या निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, दोनों संख्या का मान को। तो चलिए इसका आंसर 1120 सही होगा। ये 280 गलत होगा, 1120 आंसर सही होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये वाला भी हल किया हुआ उतार लीजिएगा, कहूँगा ये वाला भी उतार लीजिएगा। तो ना अगर आपको पूछेगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये वाला गलत क्यों किए सर, ये वाला क्यों किए, तो आप डायरेक्ट अनुपातिक राशि को गुना नहीं कर सकते हैं। अब 70 से गुना किए तो गलत आएगा, हाँ, लेकिन हम पहली संख्या को गुना कर सकते हैं, दूसरी संख्या को गुना कर सकते हैं, और उसके बाद दोनों का मान हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो दोनों को गुणनफल लेना आगे देखिए 1120, अभी दोनों संख्या को गुना कर दिए, गुणनफल पूछा तो 1120 आंसर सही है। ये वाला गलत कर लीजिएगा, ये वाला सही कीजिएगा, ये दोनों नोट कीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। बोला किसी धन को ए बी तथा सी के बीच 6:4:3 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि ए तथा बी, इसमें क्या बोला, ए तथा बी, तथा का मतलब क्या होता है, प्लस, तो ए तथा बी के भागों, तथा का मतलब प्लस समझिएगा यहाँ पर, ए तथा बी के भागों का योगफल सी से, देखिए सी से, ए तथा बी के भागों का योगफल सी से 2800 रुपया अधिक है तो बी का भाग क्या हुआ। चलिए इसको हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 6:4:3, कितना दिया हुआ है, एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 6:4:3 दिया हुआ। अब देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोला, ए तथा बी के भागों का योगफल सी से, योगफल लिखा हुआ है यहाँ, योगफल सी से इतना रुपया अधिक। तो अभी हम लिखाए थे कम या अधिक का मतलब क्या होता है, कम या अधिक का मतलब अंतर, कम बोले अधिक बोले, बड़ा बोले छोटा बोले, जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए बोले, इस वन सभी, ये सभी शब्द का अर्थ क्या होता है, अंतर होता है। तो देखिए यहाँ बोल दिया कि सी से 2800 रुपया अधिक है, यहाँ डायरेक्ट पढ़िए ना, 2800 रुपया अधिक, अधिक या कम का मतलब अंतर, यानी 2800 रुपया जो दिया हुआ अंतर दिया हुआ। तो पहले लिख लीजिए 2800 रुपया क्या है, अंतर, अंतर दिया हुआ। आप देखते हैं पढ़ के क्वेश्चन, बोला ए तथा सी के भागों का योगफल, यानी ए तथा, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ के, किसको, ए तथा सी के, ऐसे भी तथा का मतलब प्लस होता है। तो देखिए ई दोनों को जोड़िए, ई दोनों को जोड़ के, ई दोनों को जोड़ के, और इसके देखिए बोला ना ए तथा सी, यानी तथा का मतलब ऐसे भी प्लस होता है, ए तथा बी के भागों का योगफल, यानी ई दोनों को जोड़िए, ए तथा बी को जोड़िए, यानी ई दोनों को जोड़ दिए, उसका बोला सी से इतना अधिक, इतना रुपया अधिक, तो कम या अधिक का मतलब अंतर, वहां तो बोल रहा है 2800 रुपया का अंतर है, और जबकि यहाँ देखिए ए तथा सी को जोड़िए तो ये 6×4=10, और यहाँ कितना 3, यानी सी का भाग कितना 3, और यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना का है 7 का, वहां बोल रहा है कि अंतर देखिए 2800 का है, जबकि यहाँ देख रहे हैं ना कि ए तथा सी, सॉरी ए और बी के जोड़ के और सी में अंतर देख रहे हैं तो कितना का है 7 का है। तो अंतर के तुलना हम क्या पढ़े, अंतर से करेंगे, तो अंतर के तुलना वहां बोल रहा है कि 2800 रुपया का अंतर है, ए तथा बी के भागों को योगफल सी से 2800 रुपया क्या है, अधिक है, वहां बोल रहा है 2800 रुपया अधिक, अधिक कम का मतलब क्या, अंतर है।
तो वहाँ बोला कि 2800 रुपया अधिक है, और जबकि यहाँ देख रहे हैं तो कितना है, देखिए तो इससे ही 7 है ना, है ये दोनों में अंतर कितना का है, 7 का। तो बोल सकते हैं इससे जो है ये कौन सी है, 7 अधिक है, यानी दोनों में अंतर कितना का, कम या अधिक का मतलब अंतर। तो यहाँ भी कितना है, 7 का 7 अधिक है, तो 7 का अधिक है तो अधिक का मतलब क्या, अंतर। तो कम या अधिक बोलेगा तो अंतर समझिएगा। तो अंतर के तुलना अंतर से क्या पूछा है क्या, बी का भाग। तो इसमें बी का भाग कितना है, बी का भाग 4 से गुना कीजिए, बी का भाग 4 से। चलिए काट दीजिए ना, 1600। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1600 आएगा। चलिए इतना तो हल करना जानते होंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन में आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए आप इसको बनाइए, फिर हम बनाते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, जो जो क्वेश्चन बोला हम उसको लिख लेंगे पहले। किसी धनराशि को ए बी सी में इतना इतना के अनुपात में बांटा जाता है यदि ए तथा बी के भागों के योग, यहाँ देखिए ए तथा बी के भागों का योग सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है, सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है, तो सी के भाग का 2 गुना क्या होगा। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ हल करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ए बी सी कितना दिया हुआ, 5 अनुपात 5 अनुपात इतना दिया हुआ है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लिख लेते हैं, इधर देखिएगा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप समझिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं तो ये वाला मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। तो इधर से देखिएगा, यहाँ क्या बोला ना, पहले हम एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन। यदि ए तथा बी के भागों का योग, यानी ए तथा बी के भागों का योग कीजिए, सी के 1200 रुपया के योग, यानी सी में आप 1200 रुपया जोड़िए, सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है, यानी उन दोनों को जोड़िए और उसके बराबर ले लीजिए, यानी उन दोनों को योग करके और फिर 1200 रुपया जोड़िए सी में, तो कितना हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा। चलिए आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, चलिए 3 व्यक्ति हम ले लेते हैं, जैसे वहाँ ए बी सी है तो हम इधर मान लेते हैं राम श्याम और मोहन। तो चलिए हम मान लेते हैं राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन मान लेते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा। हम मान लिए 3 व्यक्ति राम और श्याम मोहन है। आप बोल रहे हैं ना कि ए तथा बी के भागों का योग सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है। चलिए हम मान लेते हैं कि राम के पास 60 रुपया है। रेशियो में आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, रुपया बोलिए, 1000 बोलिए, कुछ भी बोलिए। इसके मान लेते हैं कि इसके पास, राम के पास 60 रुपया है, राम के पास 60 रुपया। हम मान लेते हैं कि राम के पास 60 रुपया, इसके पास 40 रुपया है। राम के पास 60 रुपया, श्याम के पास 40 रुपया, और मोहन के पास मान लेते हैं कि 70 रुपया है। चलिए हम 70 रुपया इसको मान लेते हैं। आप समझिएगा, आप देखिए क्या बोला, ए तथा बी के भागों का योग सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है। तो आप यहाँ समझिएगा, वही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा राम श्याम मोहन में मान के बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को आप स्टार्ट कीजिए, पहले एग्जाम्पल से आप समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं। हम मान लिए राम श्याम और मोहन 3 गो व्यक्ति है जी। राम के पास हम मान लिए कि 60 रुपया है, और श्याम के पास 40 रुपया है, और मोहन के पास 70 रुपया है। तो इस चीज को गौर से सुनिएगा, क्या क्या बोलते हैं, देखिएगा क्या क्या बोलते हैं, आप गौर से सुनिएगा। और फिर हम नीचे वाला यही चीज को मान लेते, नहीं तो इसी में हम कर देते। चलिए अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि राम और श्याम के योग, राम और श्याम के योग मोहन के 30 योग के बराबर है, 30 योग के बराबर है। नहीं समझ में आया ना, ध्यान से सुनिएगा। यानी राम और श्याम के योग कीजिए, यानी इसका 60 रुपया, इसका 40 रुपया, तो 100 रुपया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखिए तो राम और श्याम के योग
राम और श्याम के योग, राम और श्याम के योग मोहन के 30 के बराबर है। मोहन के योग के समझिएगा, राम और श्याम के योग के, राम और श्याम के योग के, फिर समझिएगा, राम और श्याम के योग के मोहन के योग में 30, मोहन के योग यहाँ पर देखिए सी के योग एस के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि राम और श्याम के योग के मोहन के योग के 30 में, यानी योग मोहन के क्या, मोहन के योग, ऐसे देखिए समझिएगा, ऐसे आपको हमको लग रहा है ना कि आपको कैसे बोले कि ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम थोड़ा सा उतना नहीं डिफिकल्ट में जाते, ऐसे भी समझा देते। देखिए फिर से समझिएगा, राम और श्याम के योग मोहन के योग 30 जोड़ के हम इस दोनों के बराबर ले सकते हैं। देखिए तो इसमें 30 जोड़ के हम इसके बराबर नहीं ले सकते। देखिए तो यहाँ देखिए इतना भी राम और श्याम के जोड़िए कितना योग हो जाएगा, यानी 100, इसके राम इतना जिसका मोहन का हिस्सा है उसको योग में कितना जोड़ दिए, 30 जोड़ने पर क्या राम और श्याम के योग के बराबर नहीं हो गया मोहन। देखिए तो 30 जोड़ दिए तो नहीं हो गया, उधर भी 100 हो गया, इधर भी 100 हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो फिर से एक बार बोल देते, अब ध्यान से सुनिएगा, अब गौर कीजिएगा, राम और श्याम के योग के मोहन के योग में 30 जोड़ने पर, या मोहन के योग में कितना 30 जोड़ने पर राम और श्याम के बराबर है। तो देखिए तो 30 जोड़ने पर राम और श्याम के बराबर नहीं, अगर बराबर तो हो गया। अब समझिएगा क्या बोलते हैं। अब दूसरा बात को थोड़ा सा पकड़िएगा, आज जी समझिएगा यहाँ थोड़ा सा। अब इस चीज को समझ में आ गया कि बराबर कैसे, यानी बराबर क्यों लिए समझ में आया। देखिए ना, इसमें हम 30 जोड़ दिए तो नहीं बोल सकते ये दोनों का योग। अब मोहन के योग में 30 जोड़ने पर जो है, मोहन के राशि में जितना उसमें 30 जोड़ने पर, योग में नहीं, मोहन के राशि में योग करने पर ये दोनों 30 जोड़ने पर इन दोनों के बराबर आ सकता है। नहीं बोल सकते कि ये दोनों का राशि मोहन के इसमें 30 जोड़ दे तो इसके बराबर ले सकते कि नहीं। देखे ना, इधर भी 100 उधर भी 100 गया। तो आप समझिए, आज ये 30 जोड़ रहे हैं तो बराबर आ रहा है, यानी 30 जोड़ रहे हैं तो राम का और श्याम का योग मोहन के, यानी किस में जोड़ रहे थे, तो मोहन के राशि में, योग में नहीं, मोहन के राशि में योग कर रहे थे, यानी 30 जोड़ रहे थे। तो क्या हो रहा था, यानी ये दोनों का योग मोहन के बराबर हो रहा था। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं बराबर ले रहे थे। बराबर बीच में क्यों ले रहे थे समझ में, उन्हें 30 जोड़ रहे थे किसका में, तो मोहन के राशि में 30 जोड़ने पर ये दोनों का योग के बराबर हो रहा था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नहीं, उसका योग में हम 30 जोड़े तब बराबर हो रहा है। अगर नहीं जोड़े तो क्या होगा, ये दोनों का योग, मोहन के योग में ये कुछ हो जाएगा अंतर। वहां 30 जोड़ रहे थे तो बराबर हो रहा है। अगर नहीं जोड़ेंगे मोहन के राशि में, अगर हम 30 नहीं योग किए, यानी योग का मतलब जोड़ होता है, यानी योग नहीं किए तो ये दोनों में क्या होगा, 30 का अंतर होगा। समझ में आया, यही तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। देखिए तो अगर ये दोनों को योग करके इसमें 30 जोड़े मोहन के राशि में तो ये दोनों बराबर हो गया। अगर नहीं जोड़े, इसका मोहन वाला में 30 नहीं जोड़े तो क्या होगा, ये दोनों में क्या है, 30 का अंतर है। 30 का क्या है, अंतर है। तो ऐसे भी बात बोल सकते हैं। चलिए इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगर 30 जोड़े तो क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए राम श्याम जो लिए थे उसको हम क्या लिए, वही चीज वाले लिए, यहाँ पर 50 40 और यहाँ के लिए 70 ले लिए। अब देखिए हम बोल सकते हैं ये दोनों को योग, इसमें कितना जोड़े थे, 30 जोड़े थे, तो ये दोनों के कौची आ गया था बराबर। यानी राम और श्याम के योग करके अब मोहन के राशि में, यानी राशि में योग किए थे, 30 जोड़े थे, तो क्या हुआ था, ये दोनों के बराबर हो गया था मोहन का, यानी मोहन का बराबर हो गया था।
तो हम बोल सकते हैं अगर 30 नहीं जोड़े तो वो दोनों में क्या होगा, यानी ये दोनों में और मोहन में क्या होगा, उतना का अंतर होगा, 30 का क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि 30 जोड़े तो बराबर हो गया और नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो दोनों में अंतर होगा। तो चलिए हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंतर होगा, ये कौची होगा, अंतर होगा। यहाँ देखिए ना, ये दोनों में कितना 100 इतना में अंतर होगा। अगर वहां जोड़े तब बराबर आया, नहीं जोड़े तो क्या होगा, अंतर होगा। चलिए इसको आप रफ में लिख लीजिए। चलिए इसको समझाने में बहुत ही समझाना था जी, आप समझ गए तो ठीक है। यानी देखिए राम ए तथा बी के योग का तो देखिए ए तथा बी मान लीजिए इसको, यानी मान लीजिए राम ए और बी मान लीजिए, यानी ये दोनों को योग में कितना जोड़े। अब देखिए सी के योग में 12 के योग कीजिए तो बराबर है, यानी इसमें हम क्या किए, उतना जोड़ेंगे तब बराबर होगा। यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ सी है मोहन की जगह, तो इसमें 1200 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। यानी देखिए ना 1200 जोड़ेंगे तो ये और बी के मान लेते हैं यहाँ पर कि ये और बी के राशि है, कुछ भी होगा, और इतना में हम सी में कितना जोड़े, 1200 जोड़े तो दोनों बराबर होगा। अगर 1200 हम नहीं जोड़ते तो क्या होगा, ए तथा बी और ए तथा बी के योग, अब सी के योग में दोनों में सी का योग कोची, सी के राशि में कोची होगा, उतना का अंतर होगा। यानी जोड़े तब बराबर होगा और नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंतर होगा उतना का। तो वही बोल रहे थे, वही बोला हम एग्जाम्पल लिए कि राम और श्याम के योग में करके, राम और श्याम के योग करके मोहन के योग किए, तो ये दोनों मोहन के योग में कितना जोड़े थे, 30 जोड़े थे, तो ये दोनों के बराबर हो गया था मोहन के राशि। अगर हम 30 नहीं जोड़ते हैं तो, अगर यहाँ पर 30 नहीं जोड़ते तो क्या बोल सकते हैं, ये दोनों को योग और ये दोनों में क्या हो जाएगा, मोहन वाला में उतना का अंतर हो जाएगा। तो चलिए यही बात यहाँ पर आप समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए वही बोला कि ए तथा बी के योग, ए तथा बी के भागों का योग, देखिए यहाँ लिखा हुआ योग सी के 1200 रुपया के योग के बराबर है। यानी आप सी में 1200 रुपया जोड़िए तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी 1200 रुपया हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो दोनों में 1200, वो दोनों का योग में और सी में इतना क्या कौची होगा, अंतर होगा। यानी वो दोनों ए और बी के योग में और सी में क्या होगा, अंतर होगा। तो वहां बोल रहे हैं 1200 का अंतर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप डिफिकल्ट है, आपको पकड़ना पड़ेगा। वहां 1200 रुपया का अंतर है, वहां 1200 रुपया का अंतर है। यहाँ ए तथा बी के योग कीजिए, ए तथा बी के योग करेंगे और इसमें अगर सी में जोड़ते तो ये बराबर हो जाता है, इसमें कुछ जोड़ते तो ये क्या हो जाता, बराबर हो जाता। लेकिन अगर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों में और इसका में अंतर होगा। तो यहाँ अंतर देख लेते हैं, यहाँ कितना 9 में से 7 घटेगा, यानी यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ तो अंतर बता रहा है कि 3 का है। यहाँ तो 3 का अंतर, वहां बोल रहे देखिए बराबर है, यानी 1200 रुपया जोड़ेंगे, सी वाला में 1200 रुपया जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए तथा बी के भाग के बराबर होगा। यानी 1200 रुपया नहीं जोड़े सी में तो क्या होगा, ए तथा बी के योग और सी में वाला में क्या होगा, अंतर होगा उतना का। तो यहाँ 1200 का अंतर है, यहाँ दोनों का योग करके सी में देख रहे तो यहाँ कितना का अंतर, 3 का। अब निकालना है क्या, सी का, देखिए सी के भाग का दुगुना, सी के भाग का दुगुना, तो सी का भाग कितना है 7, तो 7 के 2 गुना कीजिए तो कितना होगा 14, यहाँ 14 से गुना करना पड़ेगा आपको। चलिए आप काट दीजिए, 4 सॉरी यहाँ 1200 लिखा हुआ है ना, अजी यहाँ 2 गुना होगा, यहाँ देखिए अंतर 2 का ना है, सॉरी यहाँ 9 और 7 में देखिए ये दोनों का योग कीजिए तो ये कितना होगा, 5 और 4 9, और यहाँ कितना है 7, तो ये दोनों में अंतर कितना, यानी ये दोनों का योग और सी में ये दोनों में अंतर देखिए तो कितना का होगा, 2 का अंतर, तो यहाँ कितना 600 ना होगा। अब यहाँ हो जाएगा 8400 और चलिए अब लिखिए, यही समझाना था। यानी बराबर है, यानी सी वाला में हम जोड़ेंगे तब बराबर हो जाएगा, या नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, उतना का अंतर रहेगा ए तथा बी के। यानी बोल रहा है ए तथा के बी का योग किए ना, और उसमें 1200 जोड़िएगा तो बराबर हो जाएगा। यानी हम 1200 नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, सी में 1200 नहीं जोड़ेंगे, ए तथा बी के योग में ए तथा बी का योग करके और सी में आप 1200 जोड़िए तब बराबर होगा। तो हम 1200 नहीं जोड़ेंगे तो ए तथा बी
80 में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1200 का, वही अंतर है। तो अंतर के तुलना अंतर से किए। अब बोला सी का 2 गुना, तो सी का मान कितना है 7, तो 7 का 2 गुना 14, 14 से गुना कर दिए तो वही तो मान निकल गया, यहाँ 8400 आंसर होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, बाकी आप समझ गए होंगे, इतना तो कुत्ता जैसा वाक्य समझाए हैं जी आपको। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए, सेम क्वेश्चन इससे पहले जो हम बताए उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेशियो निकालना पड़ेगा। उसमें दिया हुआ था, इसमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए एबीसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए एबीसी का रेशियो हम निकाल लेते हैं, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए का मान कितना देगा 1/2, बी का मान 1/3, और रेशियो में है तो रेशियो देंगे, इसका 1/4 दिया हुआ। तो पढ़े हैं जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो उसे पूर्ण संख्या में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 तिया 12। चलिए पूर्ण संख्या में आ गया 6, 4 और कितना 3। तो आप चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ते देखिए क्या बोला। बोला कि ए तथा बी का अनुपात उतना उतना है, बांटा जाता है। यहाँ देखिए बी तथा सी, वहाँ ए बी दिए थे ना, यहाँ कर दिए बी सी। यहाँ बी तथा सी के भागों का योग, बी तथा सी के भागों का योग ए के 800 रुपया, ए के यहाँ पर देखिए बी तथा सी के भागों का योग ए के 800 रुपया के योग के क्या बराबर है, बराबर है। तो ए तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए अभी हम बोले थे, एग्जाम्पल लिए थे वो आपको समझाने के लिए, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन लिए थे। राम का हम मान लिए थे 60 रुपया और श्याम का मान लिए थे 40 रुपया और मोहन को 70 रुपया मान लिए थे। तो उसमें क्या किए थे, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़े थे तो तीसरा के बराबर, यानी राम और श्याम को जोड़े थे, राम को और श्याम के जोड़े थे तो कितना आया था 100, और मोहन का कितना था राशि 70 माने थे। तो उसमें 30 जोड़े तब क्या हुआ राम और मोहन के, यानी उसके बोल सकते हैं कि मोहन के राशि में कितना योग किए थे 30 योग किए थे, यानी 30 जोड़े थे। तो क्या हुआ था राम और मोहन, राम और श्याम का योग मोहन के कुछ हुआ था राशि के बराबर हुआ था। तो देखिए यानी उसमें 30 जोड़े थे, मोहन वाला में 30 जोड़े थे, तो क्या हुआ था तब बराबर हुआ था वो दोनों का राशि, और इसका मोहन वाला के जाके बराबर हुआ था। यानी हम बोल सकते हैं अगर 30 उसमें नहीं जोड़ते तो राम और श्याम, मोहन राम श्याम के योग, राम श्याम का योग मोहन के राशि में उतना का क्या होता अंतर होता। यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट तो ऐसे बोल सकते हैं राम श्याम का जो राशि है जोड़ के, राम श्याम का राशि जोड़ के अब मोहन के राशि में अगर 30 नहीं जोड़ते तो क्या होता, यानी राम श्याम के योग में अब मोहन के राशि में राम श्याम का योग, यानी वो दोनों का राशि जोड़ के और मोहन के राशि में क्या होता उतना का अंतर होता। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। तो बी तथा सी के भागों का योग में एक में 800 रुपया जोड़ा जाता है। तो ए में बोल रहा है ना योग कीजिए 800 रुपया, तो क्या हो जाएगा बीसी के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, बीसी के बराबर होगा कब, जब ए में 800 रुपया जोड़ेंगे तब। अब अगर ए में 800 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए में अगर 800 रुपया नहीं जोड़े तो 800 रुपया का अंतर होगा, जैसे हम एग्जाम्पल में लेके बताए थे राम श्याम और मोहन, ठीक ना। तो इसमें किसको जोड़ना था, बीसी को जोड़ना था, इसमें बी और सी को जोड़ना था, और ए बी और सी को योग में, और यहाँ ए के योग में 800 रुपया जोड़ते तब बराबर हो जाता बीसी का योग, यानी ये दोनों का राशि, और इसमें ए में 800 रुपया जोड़ते तब बराबर होता। यानी कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ते और उसके बाद ए में 800 रुपया जोड़ते तब ये दोनों के कौची होता बराबर होता, कौन ए। अगर ए में 800 रुपया हम नहीं जोड़ते तो ये दोनों का योग, यानी दोनों को राशि और इसका राशि में कौची होगा 800 रुपया का अंतर होगा। क्या होगा अंतर, यानी 800 रुपया जोड़ेंगे तब बराबर होगा, और 800 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा अंतर होगा। तो चलिए अंतर के तुलना अंतर से हम करते हैं। चलिए यह ध्यान दीजिए,
800 रुपया कौची दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। कैसे, तो आप पकड़ लिए ना, बराबर बोला है लेकिन वो कौची है, अंतर है। आपको हम एग्जाम्पल से भी उतना देरी हम वाक्य समझाए। तो चलिए 800 रुपया लिखते हैं। 800 रुपया क्या है, अंतर है, यानी बी तथा सी के। तो बी तथा सी और यहाँ ए के योग में 800 रुपया जो के योग में 800 के बराबर है, यानी 800 रुपया के क्या अंतर है। तो यहाँ अंतर लिख लीजिए, 800 रुपया का अंतर है। यहाँ देखिए किसका किसका, बी तथा सी का योग कीजिए, बी तथा सी के योग कीजिए। अभी बी तथा सी के योग कीजिए, तो दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो, यानी ये दोनों को जोड़िए तो ये 7 होगा। और इसके अंतर लीजिए, आनी बोला ना कि उसमें जोड़िए, इसमें अगर ए में 800 रुपया जोड़ते ना तो ये दोनों के बराबर हो जाता है। ए में 800 रुपया जोड़ते, एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं कि अगर इसमें अगर ये 800 रुपया जोड़ते ए वाला में, तो ये दोनों के योग के बराबर हो जाता। अगर नहीं जोड़े, अगर 800 रुपया नहीं जोड़े तो क्या होगा, ये दोनों का योग और इसका इसका कहने का मतलब ये दोनों के योग के राशि और एक के राशि में कुछ होगा उतना का अंतर। तो वहां बोल रहे उतना का अंतर है, यहाँ देख लिए कितना का अंतर, यहाँ तो एक का अंतर है। देखिए ना, ये दोनों को जोड़िए, ए बी सी के जोड़िए, तो बी सी का जोड़ेंगे तो 7, यहाँ ए का मान कितना 6, तो ये कितना 7 योग कर दिए हैं, तो 7 और 6 में अंतर कितना का, एक का। वहां बोल रहा है 800 रुपया का अंतर, यहाँ एक के अंतर। अब क्या पूछा ना, ए तथा सी के भागों का अंतर, ए तथा सी के भागों का अंतर था। ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो इन दोनों में अंतर कितना का है, ए सी में अंतर देखिए, ए और सी में तो 3 का, तो 3 से गुना कीजिए। अभी नहीं देखना है, इसे घेर दिए तो ये नहीं करना है। अब देखिए ए और सी में क्या बोला अंतर, तो ए का मान 6 है और सी का मान कितना है 3, तो ये दोनों में अंतर 3 का। वही पूछा तो हम गुना कर दिए। चलिए ये क्या 8 या 24 इसका आंसर आएगा। चलिए आप इसको उतारिए, फिर हम चालू करते हैं लासा मासा पर आधारित प्रश्न। तो लासा मासा एगो चैप्टर होता है स्पेशल पढ़ने का, उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी कुछ थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देते हैं लासा मासा के बारे में, क्योंकि उस पर क्वेश्चन रहता है असाइनमेंट में है। तो लासा मासा के बारे में बता देते, फिर चालू करते हैं। चलिए आप इसको उतारिए, फिर हम हेडिंग में लगाते हैं लासा मासा। चलिए इसको आप उतारिए। ये क्वेश्चन आपको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा जी, यानी ये दोनों का योग करते, ए में 800 रुपया जोड़ते तब ये दोनों का योग करते, ठीक ना। तो उसमें ए में 800 रुपया जोड़ते, देखिए ना, ए के 800 रुपया के योग, यानी ए में 800 रुपया योग करते, योग का मतलब जोड़ते, ए में 800 रुपया क्या करते, योग करते, तो बराबर होता है। यानी हम ए में 800 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ए में 800 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो बराबर वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यानी वो दोनों में अंतर हो जाएगा। ये दोनों के योग में जितना आएगा जोड़ के, और ए में नहीं जोड़ेंगे 800 रुपया तो क्या होगा, 800 रुपया का ई दोनों में, और इसमें क्या होगा, अंतर होगा 800 रुपया का। तो अंतर के तुलना अंतर से किए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब चालू करते हैं, लासा मासा हेडिंग में लगाते हैं। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग में आप लगाइए। अब बन जाएगा, अंतर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर असाइनमेंट सॉल्यूशन कराएंगे, उसमें आप थोड़ा सा देखिएगा। तो लिखिएगा लासा लासा मासा 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 पर आधारित प्रश्न। क्या लिखेगा, लासा तथा मासा पर आधारित प्रश्न लिखेगा। तो चलिए कुछ आपको एग्जांपल एक दो गो देते हैं, आप लिखिएगा। 10 12 15 10 12 15 20 का, 10 12 15 20 का, 20 का, चलिए
आपको बताना है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। लासा का मतलब क्या होता है, LCM, और मासा का मतलब क्या होता है, HCF होता है। तो इसका अगर हम पूछेंगे LCM का मतलब क्या हुआ, तो इसको तोड़ के हम बोलेंगे तो इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन एम सम मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका होता है HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल का हिंदी में गुणज बोलते हैं, और फैक्टर यहाँ पर मल्टीपल का हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। अब फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड, ठीक ना। तो चलिए हम थोड़ा सा बता दिए। तो पूछा क्वेश्चन 10, 12, 15 का LCM बताइए। तो LCM और थोड़ा सा HCF में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए थोड़ा सा आप ट्रिक जैसा हम बताते हैं तो समझिएगा यहाँ पर। तो LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल का मतलब गुणांक, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो चलिए यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा सा। LCM का मतलब होता है ना, बच्चा से पढ़े होंगे कि इतना इतना का LCM निकालना है, ऐसे करके लकीर दे के आप निकाले होंगे। इसका भी निकाले होंगे वैसी करके। तो हम चलिए वैसे नहीं निकालते, आपको समझाते हैं। तो चलिए, LCM का मतलब होता है ना कि 10, 12, 15, 20 से कटने वाला कोई संख्या ले लीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इस संबंध से काटने वाला कोई संख्या लीजिए, यानी 10, 12, 15, 20 से कटने वाला कोई संख्या लीजिएगा। तो आप बोलिएगा कि 30, तो 30 देखिए इससे तो कट जाएगा, अब 15 से भी कट जाएगा, लेकिन क्या सभ्य से कटेगा तो 30 नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, आप और सोचिए। तो देखिए 10, 12, 15 और 20 से कटे, यानी कहने का मतलब ये चारों से कटना चाहिए उस संख्या। तो कोई ऐसा संख्या लीजिए वो चारों से कटना चाहिए, वही क्या होगा, LCM होगा। तो चलिए इस वन से कटने वाला संख्या क्या होगा, 60 होगा। देखिए ना 60 होगा। तो हम पूछ लिए 10, 12, 15 का LCM क्या होगा, तो 60 इसका आंसर होगा। चलिए अब आइए 12 और 20 का HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है, देखिए यानी मासा, यहाँ देखिए ना मासा। तो देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ऐसा ये दोनों को काटने वाला कोई संख्या खोजिए, ये दोनों को काटने वाला, ये देखिए इसमें होता है LCM में, यानी इस संबंध से काटने वाला संख्या लीजिए, बात को पकड़िए। LCM में इस संबंध से काटने वाला यानी 10, 12, 15, 20 से काटने वाला कौन है, 60। देखिए 60 से 10 से भी कटेगा 60, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा 60, और क्या 20 से कटेगा 60 कटेगा। लेकिन देखिए अब 30 लीजिएगा, 30 भी नहीं कटेगा, सबसे नहीं कटेगा, 40 से नहीं, 40 भी नहीं कटेगा, 20 भी सब नहीं कटे, यानी सब जो है सब से कटना चाहिए। जितना भी इतना है, जितना भी संख्या इसमें दिया हुआ है सबसे कटना चाहिए। अगर एक वो से भी नहीं कट रहा है तो वो नहीं होगा LCM उसका, ठीक ना। तो सबसे कटेगा तो ही क्या होगा, LCM होगा। हम थोड़ा सा वहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ ऐसी बता रहे हैं, ऐसी की उतना भी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो देखिए और HCF का मतलब होता है ना कि जो दिया रहेगा उसको काटने वाला संख्या। इसमें काटने वाला संख्या ले रहे थे, बाहर से हम क्या मान लेते हैं, इस समान से काटने वाला संख्या ले रहे थे, और इसमें देखिए इसमें काटने वाला लाना, उसमें काट LCM में फिर से बोल, LCM में काटने वाला कोई संख्या ले रहे थे कि इस समान से कौन संख्या कटेगा, तो 60 कट, इस समान से कौन संख्या कटेगा तो 60 लिए थे, तो वही क्या होगा, LCM होगा। और यहाँ देखिए 12, 20, 12 और 20 यहाँ का HCF ने पूछा, तो इस समान को काटे वाला कोई लीजिए, यानी उसमें काटने वाला संख्या ले रहे थे, इसमें काटे वाला लीजिए, यानी इस समान के ई दोनों को काट दे, ये दोनों को क्या कर दे, काट दे। उसमें ले रहे थे ई समान से काटने वाला, ई समान से काटने वाला, इसमें क्या ले रहे, ई दोनों को काटे वाला, इसमें ले रहे थे ऊपर में काटने वाला कोई लीजिए, इस सभी से काटने वाला संख्या 60 लिए थे, तो 60 सब से कट रहा है तो वही LCM हो। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको काटने वाला ले रहे थे। देखिए बात को नॉलेज से पकड़िए, इस संबंध को हम इस संबंध से काटने वाला संख्या मान रहे थे उसमें, ठीक ना, इस संबंध से काटने वाला संख्या ले रहे थे उसमें, इसमें क्या करेंगे, ई दोनों को काटने वाला कोई संख्या अपने से सोचिए। तो बोलिएगा सर एक भी काटता है, हाँ ये दोनों का एक भी काटता है, दो भी काटता है, दो देखिए तो नहीं काटेगा, दो भी काटेगा, लेकिन क्या यहाँ पर 3 काटेगा, 3 तो 12 को काट देगा, लेकिन 20 को काटेगा नहीं, तो सबके काटना चाहिए, तो ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा। चलिए 4 सोचते हैं, 4 काटेगा ये दोनों को, हाँ 4 काट देगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 5 काटेगा, तो 5 इसको नहीं काटेगा, इसको काट देगा। तो चलिए समझिए
यानी 4 जो है ये दोनों को क्या कर रहा था, काट रहा था। कौन कौन काट रहा था, 1 भी काट रहा था, 2 भी काट रहा था और 4 भी काट रहा है। तो आप देखिए आप कौन आंसर होगा, तो HCF कौन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इस वन में बड़ा कौन है, तो 4 है। 1 2 और 4 में बड़ा कौन है, 1 2 4 में बड़ा 4 है, तो इसका कौन सी होगा, 4। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको एग्जांपल देने के लिए हम ये वाला किए हैं। चलिए इसको आप उतारिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको देते हैं। डायरेक्ट अगर HCF पूछेगा यानी मासा पूछेगा तो मासा में डायरेक्ट कीजिएगा, जो 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 का पूछेगा उस सबन को काटने वाला लीजिएगा। मासा का मतलब क्या, मासा इशू भी काटते हैं ना, तो उसको काटने वाला लीजिएगा, ठीक ना, यानी उसको काटने वाला संख्या लीजिएगा। और लासा पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो जो दिया रहेगा उससे कटने वाला संख्या लीजिएगा। यही ट्रिक है और इसका कोई ट्रिक नहीं। वहाँ पढ़ाएंगे जब इसका एक चैप्टर होता है लासा मासा, उसमें डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन देते हैं इसका। चलिए हेडिंग लगाए थे, इससे पहले 2 एग्जाम्पल लिए थे, लासा तथा मासा पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम क्या किए थे, बोले थे क्वेश्चन दिए हैं 2 बोले थे क्वेश्चन देंगे, तो 2 क्वेश्चन दिए। चलिए इसको आप बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। अब जल्दी से इसको बनाइए। चलिए आप देखिए, हम ही बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर नई जगह मिलेगा तो मिटा देंगे। चलिए 2 संख्या है, 2 संख्या दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है। चलिए ए बी जो भी लेना है ले लीजिए। ए और बी मान लिए, ए और बी 2 संख्या है, ठीक ना। ए बी 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। या पहला दूसरा ले लीजिए संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी 2 संख्या का रेशियो दिया, देखें 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ, इसको ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए, या रोमन में ए बी ले लीजिए, कुछ लीजिए। 3:4 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ। यदि इनका लासा, देखिए यदि इनका लासा 180 है तो दोनों संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए क्या बोला है कि यदि इनका लासा दिया हुआ है, यानी एलसीएम उसका दिया हुआ है, कि दिया हुआ उसका एलसीएम कितना दिया हुआ। लासा का मतलब एलसीएम होता है, हिंदी लासा हुआ और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए वहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वहां बोल दिया ना कि इसका लासा 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ। चलिए लिख लीजिए, यहाँ 180 दिया हुआ, उसका लासा 180 दिया हुआ। यहाँ देखिए ये दोनों का लासा, ये दोनों का लासा निकाल सकते हैं, यानी ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। चलिए यहाँ 12 लिख लीजिए। पूछा है कुछ कि दोनों संख्या कौन कौन सी है, तो दोनों संख्या निकालना है तो पहला संख्या निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, दूसरा संख्या निकालना है तो क्या 4 से गुना करेंगे। तो मान है कि तो इसमें 3 से, यहाँ पर दोनों को एक के में कर देते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। अगर आपका मन है तो अलग भी लिख सकते हैं, 180/12 गुने 4। इसमें क्या लिखिए 180/12 गुने 3, तो अलग अलग काहे लिखे। चलिए इसमें कर देते हैं 3 से, पहला निकालना है तो 3 से, दूसरा निकालना है तो 4 से। चलिए काट दीजिए, 12×5 = 60 बच्चों में, 12×8 = 96। चलिए काट दीजिए यहाँ पर से, 18×5 = 90, 18×5 = 90 ना होता है जी, यहाँ 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर जगह नहीं, हम उधर कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह नहीं, थोड़ा सा उधर कर देते हैं। यहाँ बुआ उतना लासा दिया हुआ 180, यहाँ देखिए 3 और 4 का लासा 12। पहला संख्या निकालना है तो कितना 3 से, और दूसरा निकालना है तो 4 से। चलिए यही वाला हम उधर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 180/12, पहला संख्या तो 3 से, दूसरा संख्या तो 4 से। चलिए इसको काट छाट कर दीजिए।
कितना से काटिए, छोतिया 18, छो दूनी 12, 15, 15 ठीक। चलिए यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 45, 15 45, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 चक्का 60। यही दोनों आंसर होगा। चलिए हमको पता चल गया कि दोनों संख्या कौन होगा, एगो 45 एगो 60 होगा। चलिए इसको आप लिखिए। यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ घसड़ मसड़ हो रहा था, काटे थे तो वहां पर कर दिए। यहाँ पर यही चीज को हम वहां लिख दिए हैं। यहाँ पर काटने में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि लग रहा था, गंजड़ पजड़ हो गया था, तो यही चीज को हम वहां लिख दिए। चलिए इसको आप देखिए। अभी यहाँ निचला क्वेश्चन को देखिए, हम जल्दी से बनाते हैं। 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो 3 संख्या मान लीजिए, एबीसी कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए हम हल कर रहे हैं यहाँ पर एबीसी। हम चलिए एबीसी 3 को मान लेते हैं संख्या, जिसका अनुपात दिया हुआ है 4, 5, 10। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, इसका लासा दिया हुआ है 320 है। इसका लासा कितना दिया हुआ, 320 है। लासा का मतलब क्या, एलसीएम दिया हुआ है 320, और यहाँ इस समन का एलसीएम कितना होगा देख लीजिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ई समन से काटने वाला कोई संख्या हुई, उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो चलिए ई समन से काटने वाला संख्या कोई ले लीजिए। पूछा कौन है, मासा। तो चलिए हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 5 और 10 से कटने वाला कोई संख्या ले लीजिए ना, 20 ले लीजिए। यानी 4, 5 का देखिए, वहां बोल रहा है एलसीएम 320 है, जबकि ई समन का एलसीएम कितना होगा, 4, 5, 10 का एलसीएम 20 होगा। तो आप देखिए पूछा कौची है कि तो लासा बताइए। अब लासा बताइए, तो बताइए ये समन का लासा 4, 5, 10 का काटने वाला। इस हम बोले ना कि लासा किसको बोलते हैं, यानी लासा बोलते हैं एलसीएम को, और मासा बोलते हैं एचसीएफ को। तो एचसीएफ में क्या बताए थे कि एचसीएफ में जो दिया रहेगा उसको काटने वाला कोई संख्या लाइए, काटने वाला संख्या खोजिए, काटने वाला नहीं, काटने वाला। तो देखिए वहां बोल रहा है एलसीएम दिया हुआ था 320, तो 320 लिख लिए। एलसीएम का तुलना किससे, एलसीएम से। इससे पहले जो पढ़ रहे थे अंतर का तुलना अंतर से, योगफल का तुलना योगफल से, यानी आम का तुलना आम से, इमली का तुलना इमली से। जो दिया रहता था उसको तुलना उससे करते थे, और जिसको निकालना रहता था उसको गुना करते थे। लेकिन ये भी बात बोले थे कि थोड़ा सा गुणनफल पूछेगा तो थोड़ा सा दिमाग आपको चौकन्ना करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ाना पड़ेगा, यानी दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बिल्कुल आप कैसे बनाइए सबका सही बोल। तो ये वाला आगे हम नोट लिखाएंगे उसका, गुणनफल वाला और वर्गों का योगफल वाला में, ठीक है। तो चलिए वहां लासा 320 दिया हुआ था, यहाँ 4 और 5 और 10 का लासा कितना, लासा का मतलब क्या, एलसीएम इस वन से कटने वाला क्या 20 होगा है, तो 20 ले लिए। लासा का तुलना लासा से, हमसे पूछा क्या है, तो मासा क्या होगा। तो देखिए 4, 5 और 10, 4 और 5 10 को काटने वाला संख्या लीजिए, तो बोलिएगा 2, तो 2 देखिए 5 को काटता है नहीं, 3 काटता है नहीं, तो इसका क्या होगा, इसका लासा जो होगा 4, 5, सॉरी लासा नहीं मासा, 4, 5, 4, 5, 10 का क्या होगा, मासा कितना होगा, तो 1, यानी 1 जो है सभी को काट देगा, तो वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो चलिए 1 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 16, इसका आंसर 16 आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। यानी लासा को तुलना लासा से कर दिए, तो देखिए ना कि लासा कितना दिया हुआ था 320, और यहाँ 4, 5, 10 का लासा कितना, तो 20, यानी ई सबन से कटने वाला संख्या ले, 4, 5 से कटने वाला संख्या कौन, 20। इसमें लासा में कटने वाला संख्या लेते हैं और मासा में काटने वाला संख्या लेते हैं, ठीक ना। तो ई सबन से कटने वाला संख्या कितना लिए, 20, यानी लासा 20 हुआ, ठीक ना। अब मासा पूछा, तो मासा को गुना करेंगे तो 4, 5, 10 को काटेगा, यानी ये तीनों को काटने वाला कौन होगा, तो 1 होगा। 1 ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता तीनों को। तो गुना कर दिए, जो पूछता है गुना कर दिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 16। चलिए इसको आप नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलिए अब ये खत्म हो गया, और लासा मासा भी लगा दिए थे हेडिंग में।
अब लिखिए गुणनफल पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको आप मिटाते हैं। चलिए लिखिएगा, आप हेडिंग में लगाइएगा। इससे पहले हम हेडिंग में क्या लगवाए थे, लासा मासा। इससे भी पहले क्या लगाए थे हेडिंग में, अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अब लगाइए योगफल पर आधारित प्रश्न, सॉरी गुणनफल पर आधारित प्रश्न। और उससे जो पहले भी बताए थे योगफल पर आधारित, अंतर से भी पहले क्या बताए थे, योगफल पर आधारित प्रश्न, उसके बाद अंतर पर आधारित प्रश्न, फिर लासा मासा पर आधारित प्रश्न हेडिंग में लगाए। अब लगाइए गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणन लिखिएगा गुणनफल। चलिए आप हेडिंग में लगाइए, फिर हम एगो क्वेश्चन देते हैं का दो। चलिए आप इसको जल्दी से लगाइए हेडिंग में, गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणनफल पर आधारित प्रश्न, फिर हम क्वेश्चन देते हैं। इसको हेडिंग हेडिंग में लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए हम बोले थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न के बाद हम बोले थे क्वेश्चन लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको लगा कि वो नोट लिखा देते हैं, क्योंकि ये नोट जो है बहुत काम देगा। तो यहीं पर हम लिखा देते, आगे लिखाना था लेकिन आगे नहीं लिखा के हम यहीं पे लिखा दिए, ठीक ना। यदि अनुपातिक राशि, यहाँ लिख दिए हैं, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो या वर्ग करना हो, क्या करना हो, गुना करना हो या वर्ग करना हो, तो अनुपातिक राशि में 1 से गुना करके, अनुपातिक राशि में 1 से गुना करके या गुना करके गुना करे, यानी गुना पहले 1 से कर दे, फिर अनुपातिक राशि को गुना कर सकते हैं। यानी 1 से गुना करके गुना करे या वर्ग करे, यानी आपको वर्ग करने की आवश्यकता है तो पहले 1 से गुना कर दीजिए, फिर अब क्या कीजिए, वर्ग कीजिए, या तो आप गुना कीजिए। आपको गुना करने की जरूरत है तो फिर गुना कीजिए, कब, दोनों। तो चलिए एग्जाम्पल से आप समझिएगा थोड़ा सा, फिर से एक बार बोल देते हैं। यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो या वर्ग करना हो, तो अनुपातिक राशि में 1 से गुना करके, ये अनुपातिक राशि में किससे, 1 से गुना करके गुना करे या वर्ग करे, ठीक ना। ये दोनों चीज करना हो तो पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको x लगाना पड़ेगा अनुपातिक राशि में। चलिए आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझिए, एग्जाम्पल यहाँ देखें, थोड़ी इंक डाल लेते हैं, रुकिए। चलिए समझिए आप एग्जाम्पल से, जिसे एग्जाम्पल हम इधर दे देते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा, इसी का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इधर। जैसे मान लेते हैं कि 2 संख्या या 3 संख्या जो वो भी दिया रहे, 2 गो 3 गो जो भी, तो मान लेते हैं कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3 अनुपात क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। मान लेते हैं जिसे हमको बोला गुणनफल करने के लिए, यहाँ गुणनफल पर आधारित प्रश्न बोल रहे, बोला कि ए और बी को दोनों गुना कीजिए, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या को गुना कीजिए। तो पहला संख्या हम ए मान लिए, दूसरा संख्या बी मान लिए, और दोनों का रेशियो हम मान लिए कितना, 3:2 मान लिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, रेशियो को आप कुछ भी बोल सकते हैं, रुपया बोलिए, पैसा बोलिए, 1000 बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा, ठीक ना। तो क्योंकि आप रेशियो को कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको लगेगा कभी कभी कि
अनुपातिक राशि को निश्चित राशि को अनुपातिक राशि से कैसे कर देते हैं, तो रुपया में, हजार में। तो देखिए आप बोल रहे कि रेशियो को कुछ भी बोलिए, हजार बोलिए, पैसा बोलिए, रुपया बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं अनुपातिक राशि वाला में। और नोट भी लिखाए थे कि निश्चित राशि को अनुपातिक राशि से कर देते हैं, समझ में आया ना, वो नोट लिखाए थे बहुत पहले। तो चलिए यहाँ पर समझिए, ये वाला एग्जाम्पल समझिए। मतलब यदि अनुपातिक राशि में गुणनफल पर बोले, गुणनफल पर आधारित प्रश्न में ये करना रहेगा तब। तो लिखा है यदि अनुपातिक राशि को गुणा करना हो, या अनुपातिक राशि को क्या करना हो, गुणा करना हो या वर्ग करना हो। चलिए हमको अब आवश्यकता पड़ गया कि दोनों को गुणनफल करें, यानी ये दोनों को क्या करें, गुणनफल बोलने का मतलब क्या, गुणा करें, ठीक ना। तो यानी ये दोनों संख्या, पहला संख्या या दूसरा संख्या, ये दोनों को गुणा करने की आवश्यकता पड़ गया। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 दूनी 6, इसको गुणनफल का मतलब ये दोनों को गुणा, तो 6 कर दिए ना। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ 6 लिख दिए तो ये गलत हो गया, ये क्या हुआ, गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलिए तो सही कैसे होगा, तो सही कैसे होगा आप समझिएगा, सही कैसे होगा। तो इसमें पहले आप 1 से गुणा कर लीजिए, इसमें भी 1 से गुणा कर लीजिए। आप ये दोनों को गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आप ये दोनों को क्या कीजिएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर आप सही होगा। लेकिन आप 6 डायरेक्ट बोलिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, 6 एक्स स्क्वायर सही होगा। ये सही हुआ, ये क्या हुआ, सही, ये गलत हो गया। चलिए आप इसको नोट लिखना तो लिख लीजिए, ये क्या हुआ, गलत हो गया। आप रेशियो को डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। और थोड़ा सा वर्ग भी बता देते, चलिए ना वहां बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते। मान लेते हैं कि इसको वर्ग करना है, चलिए सही तरीका क्या है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स। ठीक है, आप दोनों को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये सही है, समझ में आया। ये आप कर सकते हैं, गुणनफल दोनों को गुना करने का जरूरत पड़ गया तो चलिए यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। अब हमको वर्ग करना है, जिसे मान लेते हैं ए और बी है, मान लेते हैं 3 और 5 मान लेते हैं, 3 कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। चलिए हमको ही दोनों को वर्ग करने का जरूरत पड़ गया, वर्ग करके जोड़, यानी कहने का मतलब है दोनों को वर्ग करने का जरूरत पड़ गया, वर्ग करके योग करना है। तो चलिए इसका वर्ग कर दीजिए 3 का स्क्वायर, अब वर्ग भी कर दिए 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहाँ 16, यहाँ 25 और यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर मान लीजिए, चलिए 4 ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये दोनों पहला संख्या दूसरा संख्या को हम वर्ग करने का जरूरत पड़ गया। तो आप क्या कीजिएगा, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर कितना 16। तो आप डायरेक्ट ही दोनों को वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो बोल दीजिए 16 9 25। तो ये गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, आप वर्ग कर दिए, ये भी कर दिए, ऐसे करके दोनों को जोड़ दिए, यानी वर्ग करके हमको योग करना था, आप यहाँ 25 कर दिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हुआ, गलत तरीका हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो सही तरीका क्या होगा, एक्स लगाना पड़ेगा, पहले एक्स आप लगाइए, क्या कीजिए, पहले एक्स लगाइए और इसको फिर आप जोड़ सकते हैं, आप फिर स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए। अब आपका मन है जोड़ने का तो जोड़ लीजिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 16 9 स्क्वायर यहाँ कीजिए ना, तो 16 9 इतना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 9 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको करना का रहेगा, योग करने का रहेगा, जरूरत रहेगा तो आप कर लीजिएगा ना। तो यह 16 9 25 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, सही हुआ, ये क्या हुआ, सही। तो ये वाला पढ़ेंगे वर्ग में, वर्ग करना हो तो ऐसे करेंगे, क्या करना हो, वर्ग करना हो तब यहाँ गुणनफल,
तो ये क्या हुआ, गलत तरीका, ये सही तरीका ये हुआ। फिर इसको देखिए, अब हमको स्क्वायर करके क्या करना था, दोनों को जोड़ना था, यानी योग करना था। तो देखिए, अब डायरेक्ट स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका हो गया। अब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसका भी क्या है, आपको एक्स लगाना पड़ेगा, एक्स लगा के आप स्क्वायर कर सकते हैं, तब सही होगा। तो चलिए आप एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए। ये नोट हुआ, उसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए उसको आप लिखिए पहले, फिर हम क्वेश्चन देते हैं। ये अनुपातिक राशि काट जाता है, जब एक्स लगाते हैं तो ये निश्चित राशि हो जाता है। आप एक्स इसको काट दीजिए, आप इसको आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, अब जल्दी क्वेश्चन देते हैं। यहाँ भी अनुपातिक राशि को काट दिया, आप एक्स लगाएं तो निश्चित राशि हो गया ना, इसलिए आपको एक्स अनुपात काटना पड़ेगा। इसलिए देखिए, अनुपात को क्या किए, काट दिए। या तो आप अलगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको नोट कीजिए थोड़ा सा जल्दी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये नोट हुआ, उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, उधर लिखना था लेकिन जगह नहीं था तो इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखा रहे हैं। चलिए हम इंक डालते हैं, आप जल्दी इसको बनाइए। क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि इसका गुणनफल 300 है तो दोनों संख्या कौन कौन सी है। चलिए हम इंक डालते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, हम हल कर रहे हैं। देखिए, बोला दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, तो ले लीजिए दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या ले लीजिए। चलिए मान लिया दो संख्या, पहला और दूसरा का अनुपात दिया हो 3:4।
3:4 दिया हुआ है। देखिए बोला यदि दो संख्या का अनुपात इतना है, यदि इसका गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है 300 रुपया है, ऐसे भी है का अर्थ बराबर होता है। तो दोनों संख्या क्या है, तो चलिए हम इन दोनों को गुना का, अभी हम बोले थे कि आप रेशियो को गुना नहीं कर सकते। अगर 12 डायरेक्ट 12 ऐसे कर दिए 4×3=12 बराबर 300, तो ये गलत तरीका हो गया। ये क्या हुआ, गलत तरीका हो गया। आप रेशियो को गुना कर नहीं सकते, इसीलिए हम नोट लिखा दिए थे कि जब गुणनफल में रहेगा तो आप होशियार रहिएगा। गुणनफल वाला क्वेश्चन और वर्ग का योगफल वाला क्वेश्चन में आप होशियार रहिएगा। हमेशा एक्स लगाना पड़ेगा, आप जहां भी जैसे बनाइए, ठीक ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसमें एक्स लगा लीजिए। तो चलिए अनुपात इसका दोनों को गुणनफल कितना है 300। तो आप क्या कीजिए, पहले एक्स लगा लीजिए। आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। चलिए इसमें हम एक्स लगा लेते हैं। इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। इसमें एक्स लगा लिए, इसमें भी एक्स लगा लिए। अब गुना करना है ना, तो ये रेशियो जो होता है, अब एक्स लगा दिए तो खत्म हो जाता है। अब गुना कर दीजिए इन दोनों को। इतना बुरा, इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है गुणनफल 300 है का भी अर्थ बराबर, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद 300 आ रहा है, यानी इसके बराबर ये होगा, तो ले लीजिए 300। देखिए ना, बोला कि इस ये दोनों संख्या का अनुपात इतना, यदि इसका गुणनफल 300 है। तो वहां बोल रहा गुणनफल 300 है। यहाँ देखिए दोनों को गुना कीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4×12 एक्स स्क्वायर। 4×12 एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा। जब आधार समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 300, बराबर कितना 300। तो 12 से काट दीजिए ना। अब संख्या काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स भी है यहाँ, तो काट सकते संख्या को। चलिए 12 से काट दीजिए ना। 12 से ये 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 25 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो कुछ ही जाएगा रूट में, यानी एक्स बराबर डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कितने लड़का कमजोर होगा। एक्स बराबर हमको कितना पता चल गया 5, यानी एक्स बराबर कितना 5। तो आपसे पूछा कौची कि दोनों संख्या कौन कौन से है, तो पहला संख्या कितना है 3x और दूसरा संख्या 4x। तो रख लीजिए यहाँ 3x, तो 3 और गुने x का मान कितना 5, ये कितना हो गया 15। यानी पहला संख्या 15, दूसरा पूछेगा तो दूसरा संख्या ले लीजिए ना 12, यहाँ 4 और x का मान कितना 20। डायरेक्ट हम 20 लिखते हैं, है ना, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 4×5 यानी पता चल गया दोनों संख्या कितना है, एगो 15 है और एगो 20 है। देखिए ना, ये दोनों को गुना कीजिए ना, ये आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा। देखिए 15 गुने 20 कीजिए, 15 दूनी 30। देखिए 300 नहीं आ रहा है, 300 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। तो क्या करना पड़ेगा, गुणनफल में आपको सचेत रहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते रेशियो का। अगर 12 बराबर 4×12 करके या बराबर में 300 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। गुणनफल में हमेशा और बार के योगफल में क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। गुणनफल में एक्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए अनुपातिक राशि में क्या किए, इसमें भी एक्स लगा लिए, यानी एक्स से गुना कर लिए, इसमें भी एक्स से गुना कर लिए। अब देखिए एक्स से गुना कर लिए तो आप गुना कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कारण निश्चित राशि हो गया है। तो आप देखिए 3x और 4x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाए 4×12 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 300। 300 और x बराबर 5। तो पहली संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। तो मान रख दिए, एगो 15 आ गया, एगो के 20 आ गया। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमें इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी थोड़ा सा वीडियो का ज़्यादा हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, इसी से चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये दिए हैं तो और क्वेश्चन आपको कराएंगे योगफल वाला। तो चलिए आज का सेवा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।